तो दोस्तों आज 6 नवंबर 2022 रविवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। आम जनता से जुड़ी काम की खबरों के साथ चुनावी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी एकदम सटीक देंगे, तो खबर को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और प्लीज दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। घोषणा पत्र, पुरानी पेंशन बहाली और 1 लाख नौकरी देने का किया वादा। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजू शुक्ला भी मौजूद थे। बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजू शुक्ला भी मौजूद थे। बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और अब कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए अपनी पार्टी की ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पेट्रोल पंप की मशीनों में चिप लगाकर चोरी हो रहा था फ्यूल। मेरठ, बागपत और हापुड़ में सक्रिय गैंग गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि पेट्रोल पंपों में चिप लगाकर वाहन मालिकों के साथ गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मास्टरमाइंड समेत 9 लोगों को मेरठ व बागपत से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग पेट्रोल पंप मशीन में चिप लगाकर और सॉल्वेंट मिलाकर गड़बड़ी करते थे। यह गैंग मेरठ और आसपास के इलाकों में सक्रिय था। हालांकि अभी यूपी एसटीएफ ने इसकी जांच की है। अन्य राज्यों में भी इसकी काफी ज्यादा संभावना है। ट्रांसजेंडर्स के लिए सरकार की बड़ी पहल, फ्री में कराई जा सकेगी लिंग परिवर्तन सर्जरी। जानिए कितनी राशि मिलेगी। जी हां, आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर को समाज में अभिशाप के रूप में माना जाता है, लेकिन अब इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके तहत शिक्षा से स्वास्थ्य तक, व्यावसायिक प्रशिक्षण से लेकर व्यवसाय तक राज्य सरकार हर क्षेत्र में सहायता करेगी। इतना इन्हें ट्रांसजेंडर्स अपना जीवन सामान्य बिता सके, इसके लिए इन्हें सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि राजस्थान सरकार मुहैया कराएगी। सोमवार को आएगा ईडब्ल्यूएस के 10% कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 27 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था डिसीजन। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 7 नवंबर की वाद सूची के अनुसार सीजेआई उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ मामले पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित और वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीएम योगी ने जरूरतमंदों के लिए खोल दिया यूपी सरकार का खजाना। 1700 करोड़ से 1 लाख बीमारों की मदद। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों, जरूरतमंदों, बीमार, असहाय और लाचारों की मदद करने वाले ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों की संकट में मदद की। पिछले 5.5 वर्षों में 1 लाख से अधिक लोगों को 17 अरब रुपए की आर्थिक सहायता दी है, जबकि सपा सरकार में मात्र 10,431 लोगों को 4 अरब 47 करोड़ 84,94,948 रुपए की मदद की गई। बड़ी खबर, केजरीवाल का दावा, मुझे भाजपा ने ऑफर दिया, कहा गुजरात चुनाव न लड़ो, तुम्हारे मंत्रियों को छोड़ देंगे। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी ने गुजरात चुनाव न लड़ने के लिए ऑफर किया था। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने मुझसे कहा कि चुनाव गुजरात में मत लड़िए, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को हम छोड़ देंगे। सीएम ने सीबीआई पे आरोप लगाया कि एजेंसी ने भी सिसोदिया को बार बार बोला है कि केजरीवाल को छोड़ दो तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। 5 साल बाद सरकार बदलने की परंपरा पर पीएम मोदी ने दिया कड़ा संदेश। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 5 साल वालों ने हिमाचल का बहुत नुकसान करवाया है। वह दवाई के उदाहरण से प्रदेश के लोगों को 5 साल में सरकार बदलने के दुष्प्रभाव समझा गए। उन्होंने कहा कि बार बार दवाई व डॉक्टर बदलने से बीमारी नहीं जाती है, किसी को फायदा नहीं होता है। हिमाचल में ऐसी गलती होती रही, किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि समस्याओं की शिमला में बैठने वालों ने चिंता नहीं की।
रूसी सैनिकों के ही खून के प्यासे हो गए पुतिन, सीधे गोली मारने का दे रहे हैं आदेश। जी हां, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से युद्ध जारी है। यूक्रेन में मिसाइलों और ड्रोन से हमलों के चलते कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। साथ ही कई जगह बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। अब पुतिन ने ऐसे में रूसी सेना के जवानों को गोली मारने के आदेश दिए हैं, जो कि यूक्रेन के युद्ध से पीछे हट रहे हैं। इस तरह पुतिन खुद ही अपने जवानों के खून के प्यासे हो गए हैं। जो भी पीछे हट रहा है उसे गोली मारने का आदेश दिया जा रहा है। गिराया जाएगा गुरुग्राम के चिंटेल्स सोसाइटी का एक टावर, छत गिरने से 2 लोग चल बसे थे। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित चिंटेल्स पारादीसो सोसाइटी का एक टावर जो फरवरी में आंशिक रूप से ढह गया था, उसे जल्द ही गिराया जाएगा। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली की एक टीम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि टावर की संरचनात्मक कमियां मरम्मत से परे पाई गई है, इसलिए अब इसे गिराया जाएगा। कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगे आरजेडी विधायक, हुजूर ये मेरी पहली गलती है, माफ कर दीजिए। जी हां, आपको बताने कि बिहार के गोपालगंज कोर्ट में आरजेडी विधायक के गिड़गिड़ाने का अनोखा मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने विधायक के माफीनामे की लाख दलील के बाद भी सजा सुना दी। सजा ऐसी कि आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। जी हां, आपको बताने की गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में MP MLA कोर्ट के जज मानवेंद्र मिश्रा ने बैकुंठपुर में आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव, पूर्व आरजेडी विधायक किरण राय और संजय उपाध्याय को 200 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। इमरान के भाषणों को टीवी पे प्रसारित करने से लगाया था बैन, कुछ ही देर में वापस हुआ आदेश। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लाइव भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि पर पूरी तरह से पाकिस्तान टेलीविजन पे बैन लगाया गया। पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक आदेश जारी कर इमरान की कवरेज पर बैन लगाने का ऐलान किया। हालांकि बाद में पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया। बैन लगाने वाली अथॉरिटी ने कहा था कि उनके भाषण को चलाना लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने जैसा है। गैंगस्टर लखबीर ने ली सुधीर सूरी की हत्या की जिम्मेदारी, आरोपी 7 दिन के रिमांड पर। जी हां, आपको बता दें कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर लखबीर सिंह उर्फ लंडा ने हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसने फेसबुक पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ली। लंडा पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरमिंदर सिंह उर्फ रिंदा के साथ मिलकर पंजाब में खालिस्तानी नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। वाराणसी के लिए बुलेट ट्रेन का सर्वे पूरा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कैसी है तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि वाराणसी के लिए बुलेट ट्रेन का सर्वे पूरा हो चुका है। वाराणसी पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हम बुलेट ट्रेन के सर्वे और उसकी पूरी व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहे हैं। वैष्णव ने आगे कहा कि नई तकनीक के साथ नई परियोजना शुरू करने पर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम मुंबई से अहमदाबाद तक देश के पहले बुलेट प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीख रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में काशी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी शामिल है। हरियाणा सीईटी में उमड़े 3,67,000 परीक्षार्थी पहुंचे, 66% ने दी परीक्षा, आज फिर होंगे पेपर। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा में संयुक्त पात्रता परीक्षा में पहले दिन लाखों युवा उमड़े। पहले दिन की परीक्षा में 66% यानी 3,67,000 युवा शामिल हुए। परीक्षा में 5,64,000 से अधिक परीक्षार्थियों को शामिल होना था। परीक्षा रविवार यानी आज भी होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम शिवराज ने लिया निर्णय, 40 मिनट चली कमलनाथ के साथ मीटिंग। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंच रही है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यात्रा को लेकर सीएम से चर्चा की। 40 मिनट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने भी निर्णय लिया और दोनों नेताओं यात्रा को लेकर आश्वासन दिया। केजरीवाल से हयात होटल में हुई थी मीटिंग, 50 करोड़ भी दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने फोड़ा एक और लेटर बम। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब एक और लेटर बम फोड़ दिया है। सुकेश ने इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने निशाने पे लिया है। सुकेश ने इस लेटर में कई बड़े और सनसनीखेज दावे किए हैं। गुजरात, हिमाचल और MCD चुनाव से एन वक्त पहले उसने आप नेता केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेकर राज्यसभा सीट दिलाने का दावा किया।
समाजवादी पार्टी पर अपने गढ़ बचाने का दबाव, मैनपुरी और रामपुर में 5 को है उपचुनाव। जी हां, आपको बताने की बड़ी खबर आ रही है मैनपुरी और रामपुर से। आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी के संयोजक मुलायम सिंह अब नहीं रहे हैं, जो कि मैनपुर से थे। इसके अलावा रामपुर विधानसभा क्षेत्र से आजम खान, जिनकी सदस्यता रद्द हो गई है। अब 5 को यानी 5 दिसंबर को इन दोनों सीटों पर चुनाव होने हैं। स्वतंत्र भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। जी हां, आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी चल बसे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर निवासी नेगी 106 साल के थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2 नवंबर को आखिरी मतदान अपने घर से ही किया था। पर्दे के पीछे रूस की मदद कर रहा अमेरिका, ईरान के ड्रोन ने खोल दी पोल। जी हां, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच 8 महीने से अधिक समय से चल रहे युद्ध का कोई हल नहीं निकल रहा है। रूस ने इस हमले में पूरी तरह से यूक्रेन को तबाह कर दिया है। इधर आपको बता दें कि रूस तरह तरह के हथियारों का प्रयोग कर रहा है, जिसमें ईरान के ड्रोन भी शामिल है। एक नई रिसर्च से पता चला है कि अमेरिका जैसा पश्चिमी देश भले ही सामने से रूस को जमकर कोस रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे से उसकी मदद कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस ड्रोन में पूरी तरह अमेरिकी प्रोडक्ट मिला हुआ है, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका इस युद्ध में शस्त्र बेचकर फायदा उठा रहा है। कश्मीर में बर्फबारी, तो इन राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। अगले 48 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश में मध्यम बारिश और भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कि मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ जाएगी। उत्तराखंड में 6 और 7 को बर्फबारी बारिश होगी। वहीं पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में 6 नवम्बर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश होने की संभावना है। इधर दक्षिण भारत में भी अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के नतीजे आज। क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी का बड़ा टेस्ट। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ, बिहार की मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, तेलंगाना की मुनुगोड़े, ओडिशा की धामनगर और हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। इन सीटों पर बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला होना माना जा रहा है। आपको बता दें कि आज देश के 6 राज्यों की इन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और रोज की ऐसी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें।